बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकीज़ा टीवी पाकलैंड से अवैस रियाज शेख आपसे मुखातिब हूँ। नकरम, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। टॉपिक क्या है? पिछले कुछ 2 हफ्तों से मुझसे डिफरेंट सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से मेरे क्लाइंट्स की मुझे कॉल्स मौसूल हुई कि आप फ़लाँ सोसाइटी का आपके साथ आप क्या उस पर सजेस्ट करेंगे, क्या मशवरा देंगे, आप क्या कहते हैं। कुछ नए इन्वेस्टर्स, कुछ नए क्लाइंट्स, कोई नए यूट्यूब से व्यूअर्स जिन्होंने मेरा नंबर लिया और देन मुझसे रब्ता किया। मैं अर्रहमान डेवलपर्स के साथ अटैच क्यों हूँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। अभी मैं अपने ऑफिस के अंदर मौजूद हूँ और अभी थोड़ी देर पहले एक क्लाइंट यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे और अभी गए हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कितना एक इमोशनल सा सीन क्रिएट होता है। कभी आप मेरे ऑफिस तशरीफ़ लाइएगा, ख़ास तौर पे वीकेंड्स पे मुतवसत तबके से लोग आते हैं। वो लोग जिनकी लो इनकम है, जो सैलरीड पर्सनस हैं, छोटी लेवल की जो है उनकी इनकम है और अपने बच्चों के फ्यूचर के एंगल से सेविंग्स कर रहे होते हैं। किस तरह वो एक रेडीबान, फ्रूट लगाने वाला, सब्ज़ी लगाने वाला, मज़दूरी करने वाला, छोटी मोटी जॉब करने वाला, लोग आके बताते हैं यहाँ पे कि भाई हम इस तरह 500, 700, 1000 रुपये डेली का कमा रहे हैं। 200-300 रुपये साइड पे इंस्टॉलमेंट के लिए रख रहे होते हैं, छोटी सोसाइटी जो ऑफ़र कर रही होती हैं। तो अभी एक इशू सामने आया है कि भाई आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स उस बंदे को प्लॉट नहीं मिल रहा और एक कोई और सोसाइटी थी, कोई स्पेसिफिक सोसाइटी, में उसका नाम नहीं ले रहा। तो वो बता रहा था कि यार किस तरह मैं पेट काट के हम जो है वो अपने 500, 700, 800 जो डेली का बचता है उसमें से 300-400 साइड पे करते जाते थे और ताकि इंस्टॉलमेंट पे कर सके। ठीक है। दूसरी ज़रूरियात को हम पसे पुश्त डाल देते थे और बहुत ज़्यादा जो चीज़ें थी इग्नोर कर देते थे कि किस्त हमने लाजमी देनी है। इस तरह ये एक प्रैक्टिस पूरा महीना चलती रहती है, देन पूरा साल, देन 5 ईयर्स चलती रहती है और एट द एंड सोसाइटी अगर कहे कि भाई आप जाएं अपना काम करें, कोई प्लॉट नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं, तो दैट्स ए मैसिव एक अफसोस का सिस्टम बन जाता है यहाँ पे। आप कभी तशरीफ़ लाएँ, आप देखेंगे कि किस तरह मुतवसत तबके के लोग अपनी बच्चियों के फ्यूचर के एंगल से आ रहे होते हैं, एंगल से उनकी शादियाँ, उनकी एजुकेशन, और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से लोग जेवर बेच के यहाँ पे आ रहे होते हैं कि आप प्लॉट लें, फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट और सारी चीज़ें। और सारी ये प्रैक्टिस, हार्ड प्रैक्टिस, एक अमीर की इन्वेस्टमेंट होती है और तरह की, वो रिस्क सह भी सकता होता है, वो बड़ी और चीज़ें मैनेज कर सकता होता है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन एक गरीब बंदा, एक कमज़ोर तबके वाला मुतवसत बंदा जो छोटी छोटी किस्त को जमा करके एक फ्यूचर का ख्वाब लेके बैठता है, उसके लिए इट्स रियली डिफ़िकल्ट थिंग। तो मेरी ये सब डीलर से भी गुजारिश है कि प्लीज़ यार, रिस्क अल्लाह के हाथ में, रिस्क किसी और जो है वो बंदे के हाथ में नहीं, तो अल्लाह से मांगिए और अच्छे प्रोजेक्ट्स, अच्छे डेवलपर्स के साथ काम कीजिए। जो बद्दुआएं वो इंसान को किसी जगह का नहीं छोड़ती हैं, रातों की नींद उड़ जाती है। तो इससे हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू दैट प्लीज़ अवॉइड टू डू दिस काइंड ऑफ स्टूपिड एक्ट्स, लाइक गलत मशवरा देना और दूसरी चीज़ें करना, तो इस चीज़ से अवॉइड कीजिएगा। तो मैं रहमान डेवलपर्स के साथ इसी वजह से अटैच हूँ कि यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं है। ठीक है। मैं एक अरसे से हम ऑब्ज़र्व भी करते हैं। ठीक है। हम मार्केटिंग के लोग होते हैं, दूसरे सेल्स के लोग, बिज़नेस को हम अंडरस्टैंड जो करने वाले लोग अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं, वो हर चीज़ को देख रहे होते हैं कि यार ये जो मालकान हैं इनकी नीयत तक को हम जज कर लेते होते हैं। मौज़म भाई भी यहाँ पे आते हैं, दूसरे बिज़नेस पार्टनर्स भी, बहुत सारे लोग ऑफ कैमरा भी हमारे साथ काम कर रहे होते हैं। तो इन लोगों की नीयत में कोई ख़राबी नहीं, और नीयत के एंगल से बिजनेसेस भी चलते हैं और सारी चीज़ें चलती हैं। ये लोग एक आम आदमी जो प्लॉट का ओनर होता है उससे ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं कि यार हमने प्लॉट देना। मैं रहमान डेवलपर्स की हर तरह की गारंटी देने को तैयार हूँ कि ये लोग, मियाँ अब्दुल रज़ाक साहब, ये नहीं कि मुझे तारीफ़ों की आदत नहीं है, लेकिन मैंने ये जो चीज़ देखी है, जो राइट हो उस पर बात करना बहुत ज़रूरी होता है। मियाँ अब्दुल रज़ाक साहब, मियाँ मुश्ताक साहब, इनकी जो पूरी टीम है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ये लोग मुझे हर मीटिंग में, हर जगह पे इस फिक्र में नज़र आए हैं कि हमने देना है, डिलीवर करना है, लोगों को इस चीज़ का कब्ज़ा जो है वो देना है। तो इस पर इनकी जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं, इनके जो प्लान्स होते हैं, उस पर मैं इनको सैल्यूट पेश करता हूँ कि एक आम आदमी के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुंजाइश, मार्जिन रखा जाता है, उसको इग्नोर नहीं किया जाता। चाहे वो 3 मरले गए, उसको भी इग्नोर नहीं किया जाता।
چاہے وہ 20 مرلے کا ہے اس کو بھی اگنور نہیں کیا جاتا، چاہے وہ کمرشل میں کسی بھی کیٹیگری میں ایک عبادت سمجھ کے یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. بزنس از اے سیکنڈری تھنگ فار دیم، ان کے لیے عبادت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے آپ بے فکر رہیے. اچھا 4 بہت امپورٹنٹ چیزیں جو پرسوں ایک کنونشن تھا بیریا ٹاؤن لاہور کے اندر کے کچھ ویلوگس وغیرہ بھی میرے دیکھے ہوں گے آپ نے. 4 بہت امپورٹنٹ چیزوں کا ہمیں اندازہ ہوا، تو 2 میں ابھی آپ کے سامنے یہاں پہ ڈسکس کروں گا، 2 نیکسٹ ویڈیو میں. سیکٹر 42 کے حوالے سے میاں صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب یہ ایک براڈ اسپیکٹرم کا بلاک یہ سیکٹر بنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے انڈر چیزیں ہوں گی، ابھی مزید کوئی ڈیل نہیں آئے گی. کوئی اب نارمل سچویشن بنتی ہے تو دیٹ سیپریٹ تھنگ، ابھی مزید کوئی وہ سسٹم نہیں آئے گا، سیکٹر 42 ہی چلے گا. اور یہ ایک بہت براڈ اسپیکٹرم والی چیز ہوگی، بڑی زبردست چیز ہوگی. اس کے اندر ہاسپٹل، اس کے اندر زو آئے گا جو اسپیسیفک روڈ پہ کہیں پہ بھی نہیں ہے، ڈانسنگ فاؤنٹینز آئیں گی، اور بہت زیادہ چیزیں آئیں گی. ان چیزوں کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ کوئی غیر ضروری چیزیں نہیں ہوتی. ان چیزوں کی وجہ سے اس اسپیسیفک سیکٹر کی ڈیمانڈ بہت زیادہ انہانس ہو جاتی ہے. تو سیکٹر 42 اٹ سیلف ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ بننے جا رہا ہے. دوسری امپورٹنٹ نیوز وہ یہ ہے کہ رحمان گارڈن سیالکوٹ سے جو منسلک لوگ ہیں انہوں نے دیکھا کہ جو رحمان گارڈن کا فیز 1 ہے سیالکوٹ کے اندر، اس نے کتنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے ہیں ایک مخصوص عرصے کے اندر. ابھی اس میں جو فیز 2 ہے وہ انشاءاللہ جلدی لانچ ہونے جا رہا ہے. سیالکوٹ کے جو انویسٹرز ہیں، دوست ہیں، وہ اس حوالے سے ریڈی رہی. تو یہ 2 بہت امپورٹنٹ چیزیں تھیں. اور رحمان ڈیولپرز کی گڈ ول، دیٹس اے میسو گریٹ گڈ ول ان دس کائنڈ آف اسپیسیفک ایریا. تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ آئیے اور کسی بھی قسم کی پریشانی کے بغیر آپ انویسٹمنٹ کیجیے. اور بہترین پلانس ہیں، 5 ایئرس پلانس بھی ہیں یہاں پہ، 3 سال کے پلانس بھی ہیں. جو چیز آپ کے بجٹ کو سوٹ کرتی ہے، جو چیز آپ کی پاور آف ہولڈنگ کو سوٹ کرتی ہے، آپ کی ساری چیزوں کے اینگل سے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز موجود ہیں. چاہے وہ انسٹالمنٹ کی ہو، کیش پہ ہو، آن گراؤنڈ ہو، لانگ ٹرم کے جو پلانز ہوتے ہیں 5 ایئرس کے، بیورلی ہلز، رومن، سیکٹر 42، سی ڈی بلاک اینڈ لائک دیٹ. تو آپ کسی بھی قسم کی جو پلان ہے اس میں انویسٹمنٹ کے لیے تشریف لا سکتے ہیں، میرے آفس وزٹ کر سکتے ہیں. میرا نمبر سکرین پر موجود ہے، آپ اس پہ فریلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز جو یہاں پہ اویلیبل ہیں اس کو اویل کر سکتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ جو ریئل اسٹیٹ ہے، جو پراپرٹی ہے، فیوچرسٹک انویسٹمنٹ ہوتی ہے. فیوچر، بچوں کے فیوچر کے حوالے سے، بیٹیوں کے، بیٹوں کے فیوچر کے حوالے سے لوگ اس میں جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں خاص طور پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ. تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، رحمان گارڈن فیز 7 میں تشریف لائیے. کسی بھی پلان کے اندر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، بہترین قسم کے پلانز اویلیبل ہیں. آپ اپنے بھائی کو یاد کر سکتے ہیں، میرے آفس وزٹ کر سکتے ہیں، میرے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. پاک لینڈس کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے اور اپنے دوستوں کو بھی سجیسٹ کر دیجیے. اسی ایک مختصر میسج کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.